सम्मिलित होने वाले समस्त नृपालों, सूरवीरों, उद्भट आचार्यों, दर्शन कर रहे हैं भार्गव श्री परशुराम जी के और सुन रहे हैं मुनि वचन। मुनि वचनों को जब हमने सुना तो कहीं ना कहीं कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। भार्गव परशुराम जी के जीवन में जैसे महान कष्ट आ गया हो। कष्ट का कारण धनुष का टूट जाना। विचार ये करने लगा, क्या धनुष का टूटना कष्ट का कारण है? तो उत्तर मिला नहीं। यदि धनुष का टूटना कष्ट का कारण होता तो जिस समय धनुष टूटा था उस समय समाज की स्थिति क्या हुई? प्रभु दो चाप खंड महिदारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। अर्थात धनुष के टूटने के कारण लोगों को सुख प्राप्त हो गया। तो भार्गव परशुराम जी के जीवन में धनुष का टूटना कष्ट का कारण कैसे? तब निर्णय निकला, संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। कोई घटना से किसी को सुख प्राप्त हो रहा है, किसी को दुख प्राप्त हो रहा है, ये देने वाला कोई नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने द्वारा किए गए कर्म का ही परिणाम व्यक्ति स्वयं भोगता है। अब व्यक्ति ऐसा क्या करता है जिसका परिणाम सुख या दुख में परिणित होता है? तो उत्तर मिला, संसार में 6 प्रकार के शत्रु हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। ये जब 6 शत्रु आपके जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं तो यही आपको दुख प्रदान करने वाले होते हैं। हमारे आचार्य सदग्रंथ कहते हैं, यथा प्रवंति भूतानाम येन सर्वम इदं ततम। संसार में दंडस्पातनम चयो वाक्य पारुष्यात् दूषणे, क्रोध जेपी गणे विद्या अति कष्ट में त्रिकम सदा। 3 प्रकार के शत्रु, इन 6 में भी 3 प्रबल हैं। 6 तो हैं लेकिन 3 प्रबल हैं। वो है पहला काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। ये अति कष्ट प्रदान करने वाले हैं। यदि इनका प्रयोग मानव अपने जीवन में करता है तो परिणाम क्या होगा? दुख ही प्राप्त होगा। और भार्गव परशुराम जी के कष्ट का कारण धनुष का टूटना नहीं है, कष्ट का कारण है जो इनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है क्रोध। पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। क्रोध ही क्रोध व्याप्त है, तभी कष्ट है। महाराज, धनुष का टूटना ये कोई असामान्य घटना नहीं। धनुष का टूटना ये पूर्व निर्धारित था। राजा जनक ने ऐसा प्रण किया था, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। जो भी धनुष का खंडन कर देगा वरीयता उसे ही प्राप्त होगी, श्रेष्ठता उसे ही प्राप्त होगी। अब राजा जनक का यदि प्रण पूरा न होता तो राजा जनक को भी कष्ट होता और राजा जनक से जुड़ी जो समाज है उसे भी कष्ट प्राप्त होता। तो राजा जनक के प्रण की पूर्ति हो गई, धनुष टूट गया और जिसने धनुष का खंडन किया है उसे प्राप्त क्या हुआ? हमारे गुरुदेव ने कहा, सीय स्वयंवर देखिए जाई और ईस काह खौ दे बड़ाई। उसे प्राप्त क्या हुआ है? उसे बड़ाई प्राप्त हुई है। संसार में जिस व्यक्ति की बड़ाई होनी चाहिए, जिसकी करनी चाहिए बड़ाई, महाराज जी अब उससे करना चाहते हैं लड़ाई। समस्या है। लड़ाई करने का कारण यदि धनुष का टूटना बन रहा है महाराज, यदि एक धनुष के तोड़ देने से वो एक लड़ाई का पात्र बन रहा है तो उसने तो एक तोड़ा है, हमने तो बहु धन भी तोड़ी लड़काई, पर कबहू ना असरिश कीन गोसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध हम पर नहीं किया, ऐसा विरोध अयोध्या जाकर के नहीं किया जिस समय हमने लड़काई अवस्था में बहुत से धनुया तोड़ी। तो यह धनु पर इतना आकर्षण, इतनी ममता हम जान नहीं पा रहे हैं कि जिसके जीवन में ममता का कोई स्थान ही नहीं है, मोह के बंधन का कोई प्रभाव ही नहीं है। विहाय कामान्या सर्वान पुमान चरत निष्प्रहा, निर्ममो निरअहंकारा। जो व्यक्ति निर्मम हो चुका है, अर्थात जो संन्यास मार्ग में चल चुका है,
जिसने यति धर्म को अपना लिया है उसके जीवन में धनुष के प्रति ममता जान नहीं पड़ता है। इसका हेतु क्या है? यही धनु पर ममता के ही हेतु। चलिए आइए थोड़ी देर हमारी तरफ ध्यान करो। लक्ष्मण की वार्ता सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी और एक प्रश्न चिन्ह उठाया। जो इस कोटि का महात्मा है उसके जीवन में क्रोध क्यों, कैसा बोले? निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, द्वंद्वै विमुक्तै, सुख दुख संगै। ये महात्मा की कोटि है। ठीक, सभी लोग बड़े ध्यान से सुने, अच्छे लोग बैठे और यहाँ सभा का स्वरूप अच्छा ही होता है क्योंकि जानकार लोग हैं, विषय से जुड़े। यानी इनका कहना है जो इस कोटि में महात्मा पहुंच जाता है वो विकारों से दूर रहता है। और दोनों उत्तर इसी से दे रहा हूं। एक महात्मा ऐसे ही थे जो निर्माण मोहा, चित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, द्वंद्वै विमुक्तै, सबसे विपरीत, सबसे परे। उनका नाम था महात्मा कपिल। क्या नाम था? जोर से बोलो। कपिल। लेकिन एक बार उनके आश्रम में सगर के 60,000 पुत्र पहुंच गए। किस वंश के थे? किस वंश के थे सगर? हमें लगा था इनके वंश के आएगा, सूर्य वंश के ही थे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूध का जलम आठों फूक फूक पिए थे। 60,000 पुत्रों ने उनकी श्रद्धा पर चोट पहुंचाई। कहा ऐसा आवाज चौरा, श्रद्धा पर चोट हुई और इस नियम के पालन करता थे। देखो दोनों बातें मैं यहां से आपकी रख रहा हूं। एक बात तो ये कि क्रोध ही दुख का कारण है, ऐसा नहीं है। महात्माओं के जीवन में ऐसा नहीं है। ध्यान देना, वीतरागी थे, संगों पर विजय प्राप्त किए थे, लेकिन 60,000 को क्रोध से जला करके राख कर दिया। तो कपिल जी क्या दुखी हुए थे? कपिल जी को क्या कष्ट हुआ? कपिल जी पर किसी ने उंगली उठाई थी क्या? क्योंकि जब श्रद्धा पर कोई चोट करे तो संत और महात्माओं को अधिकार है कि वो अपना प्रतिकार करें। और आज मेरी भी श्रद्धा पर चोट हुई। सुनो तो बच्चे फिर अनंत निहारे देखे चाप खंड मई। तो श्रद्धा पर अगर चोट हो तो ऐसा महात्मा भी क्रोध करे तो उस पर कोई दोष? तो जब महात्मा कपिल पर दोष नहीं है, श्रद्धा पर चोट होने पर, तो परशुराम पर फिर तो उंगली उठाने का अधिकार तुमको किसने दिया? आज मेरी श्रद्धा पर भी चोट हुई। धनुष तोड़ने वाले ने इस आयुध को तोड़कर भूमि पर फेंक दिया। जिस दृश्य को मैंने भगवान शिव के वाम हस्त पर देखा हो, माता गौरा की गोद पर देखा हो, इसी मिथिला में चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप दीप त्याग चढ़ते हुए देखा हो, उसको भूमि पर पड़ा राजाओं के चरणों के नीचे देखो तो मेरी श्रद्धा पर चोट होगी कि नहीं? तो हमारा क्रोध करने का अधिकार बना कि नहीं? तो फिर लक्ष्मण जबरदस्ती वाला काम कर रहा है कि नहीं? समझाओ, नहीं करना चाहिए। तुमने कहा 6 विकार है, इनमें तो 3 विकार सबसे अधिक है। बेटे, क्रोध विकार कब बनता है? क्रोध दूषण कब बनता है? इसको समझो। जिस क्रोध में काम जुड़ा होता है, काम युक्त क्रोध दूषण है, लेकिन निष्काम क्रोध भूषण है। और उसका एक उदाहरण भगवान शिव से दे रहा हूं। इस समय भगवान शिव ने कामदेव को, हमारे व्यास जी यहाँ तो हैं, तो अगर विनय जी हो तो हाँ उनको बुला लिया जाए तो रस बने थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि इस समय का तो ऐसे भी अभाव है, तो जितनी जल्दी अच्छा विषय वस्तु परोस दी जाए और सबके हृदय को संतुष्टि मिले, तो चूंकि यहाँ का राम काज बने, हमारो काज बने, दोनों काम हो जाए। वो तो वही है, प्रबल प्रेम के पाले नहीं आने हैं, चाहे मरो चाहे जियो आवे का। तो फिर ठीक है भाई, आना है तो हमें ही है। तो आइए मैं एक तर्क दे रहा हूं। ये क्रोध बेटा निष्काम है। कौन सा? बोले सब रब पल्ला
कंप्यो। हाँ, विनय मानत, लेकिन ये विनय मानता है। बहुत सुंदर। इस समय ये सब पूरा जल्दी जल्दी मिल रहे हैं लोग। आओ, ये भारत के भविष्य है। भविष्य है, भविष्य। हाँ, अब जनवरी में तो समय पूरा भारत में मिलत है। दिन भर का मिलन है। हम तो फिर पता लगे शाम के 6 बजे शुरू है, दूसरे दिन 6 बजे बंद हुई रही। हाँ भाई, इसको भी खोलो, जीवित करो इसको। रव पल्लव मदन बिलोका भय कोप कंप्यो तयलोका तब शिवती सर नयन उघारा और तीसरा नयन उभरा तो कामदेव का हुआ, जल करके राग हो गया। और जैसे ही राग हुआ तो क्या क्रोध में भगवान के क्रोध को किसी ने दूसरा कहा? नहीं। सब सुर विष्णु विरंची समेता गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। अभय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। तो सब जगह ये क्रोध दूषण नहीं है। जो क्रोध काम से उत्पन्न होता है वो दूषण है, लेकिन जो क्रोध निष्काम होता है वो भूषण है। और परशुराम का क्रोध काम युक्त नहीं है, निष्काम है। ममता का आरोप लगा रहे हो? नहीं, धनुष से हमारी ममता नहीं होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि संसार की ममता व्यक्ति को डुबो देती है। जननी जनक बंधु सुत तारा धन धन भुवन सुहृद परिवार। 10 स्थानों से व्यक्ति झगड़ा है, क्या करे? बोले सबके ममता आग बटोरी। सारी रस्सियों को एक बनाओ। और भगवान कहते हैं मम पद मनिह बांधि परि डोरी। हाँ, ममता भगवान से करो। तो छोटे राजकुमार, मेरी ममता भगवान शिव से है, तो फिर माता पिता से क्या करो? माता पिता से श्रद्धा करो। तो इस धनुष से मेरी श्रद्धा है और भगवान शिव से मेरी ममता है। इसलिए है राजा के छोकरे बोलत तुझी न संहारी। धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार।